दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। फाइनली थोड़ी सी हरियाली आज हमने देखी मार्केट के अंदर। कुछ खास बड़ी तेजी तो नहीं थी। जितना मार्केट 2-3 दिन में गिरा है उतना कुछ खास तो यहाँ पे हुआ नहीं, लेकिन चलो ठीक है, 132 पॉइंट्स की तेजी है। आधे % ऊपर जाके निफ्टी बंद हो चुका है। निफ्टी बैंक भी ठीक था। मिड कैप में सबसे अच्छी तेजी देखने को मिली है 1.34% की। स्मॉल कैप भी ओके था। एडवांस की कंपनीज ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में, यानी तेजी की कंपनीज ज़्यादा है। मैक्सिमम जो कंपनीज उनके स्टॉक्स प्लस में जाके बंद हुए हैं। लेकिन डिपेंड करता है आपके स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर कि आपके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं। क्योंकि आज का जो दिन था ना, वो कुछ ऐसा था जिसमें स्टॉक की जो चाल थी प्लस एंड माइनस की, कुछ खास समझ में नहीं आ रही थी। कुछ भी कोई भी कंपनी आज ऊपर थी और जिन कंपनी की इंफॉर्मेशन या फिर जो भी अपडेट्स हैं वो गलत थी या बेरिश हम बोल सकते हैं, उनके स्टॉक चल पड़े। और जो कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट दिए थे, गाइडेंस भी अच्छी थी, उनके स्टॉक्स नीचे गए थे। आज आप बताइए कमेंट करके कि आपके पोर्टफोलियो में किस तरह की सिचुएशन आपने देखी। निफ्टी मीडिया सबसे अच्छा कर चुका है, सरकारी बैंक्स, फार्मा, तीनों कैटेगरीज में रिटेल इन्वेस्टर्स या जो भी होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ज़्यादा कुछ बनाते नहीं है। तो ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर्स में तेजी मिली है जिनकी होल्डिंग्स मोस्टली कम होती है। देखिए मेटल भी आप देख सकते हैं, एनर्जी देख सकते हैं। मोस्टली जो सेक्टर्स होते हैं इन्वेस्टर्स के पास में, फाइनेंस हो गया, आईटी, कंज्यूमर, इनके स्टॉक्स कुछ खास नहीं चले। तो हो सकता है इतनी कुछ अच्छी तेजी के बाद भी आपके पोर्टफोलियो में कुछ खास देखने को नहीं मिला हो। अब देखिए एक बड़ी अपडेट है। सिल्वर के जो भी इन्वेस्टर हैं या फिर जो भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह 9:45 की सूचना है। और इसके अंदर सिंपली आप देखोगे तो MCX का प्राइस यहाँ पे मेंशन कर रखा है। बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है MCX सिल्वर प्राइजेस में। देखो सिल्वर के स्पॉट प्राइस जो कि ग्लोबल प्राइस होते हैं, MCX यानी जो अपनी कमोडिटी होती है, जैसे अपन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंजेस है NSE, BSE, इस तरह के कमोडिटीज में जो ट्रेड करते हैं इंडियन मार्केट के अंदर, वो MCX के अंदर होते हैं। ठीक है, साथ में हम बीस भी देखते हैं यानी ETF भी देखते हैं। तो 3 तरह की कैटेगरीज यहाँ पे हो जाती हैं। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हमने देखी सिल्वर के MCX प्राइस के अंदर, और उससे भी बड़ी गिरावट हमने देखी ETF के अंदर। स्पॉट प्राइस अगर आप देखोगे तो कुछ खास नीचे नहीं थे। आगे चल के अपन उसको भी चेक करते हैं, इसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इसको मिस कर चुके हैं, सिल्वर की तेजी को, गोल्ड की तेजी को। तो चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। साथ में आप देख सकते हैं कि डिक्लाइन देखने को मिला है कॉपर के प्राइजेस के अंदर भी, MCX के अंदर। ठीक है, हम चलते हैं अब कुछ और खबरों के ऊपर, क्योंकि इसको थोड़ा सा एंड में डिस्कस करते हैं डिटेल में। ओडिशा की जो सरकार है उन्होंने काफ़ी बड़े एक्शन लिए हैं। बैन कर दिया है तंबाकू प्रोडक्ट स्टेट के अंदर। ये बैन पहले से भी थे, लेकिन कुछ लूप होल्स थे जिसके ज़रिए ये बिक रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मेंशन कर रखा है कि क्लोज कर दिए है जो भी लूप होल्स हैं। और बहुत ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी, पेनल्टी लगेगी अगर कोई भी इसको बेचेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। अब चेक कर लेते हैं ITC ने इसके अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो कुछ खास नहीं था, क्योंकि मार्केट को पहले से बताया कि वहाँ पे कुछ खास रेवेन्यू का सोर्स नहीं है। ITC और एक और कंपनी है गॉडफ्राई फिलिप्स के अंदर। साथ में आप देखोगे तो ऑलरेडी काफ़ी पिटा हुआ है स्टॉक, काफ़ी स्लो चलता है, लेकिन अपने मेजर सपोर्ट के आसपास भी आ चुका है, क्योंकि मेजर रेसिस्टेंस था, एक ब्रेकआउट मिला था मल्टी ईयर का, उसके बाद में अच्छी तेज़ी मिली थी। और ये जो गिरावट है इसके पीछे का रीज़न आपको बताइए, टैक्स के अंदर बढ़ोतरी होना। ये आपको मैं सिखाता रहता हूँ हमेशा कि जब भी कोई कंपनी का स्टॉक गिरता है तो ऐसा नहीं है कि उस कंपनी के स्टॉक में बाइंग कर ले और वो स्टॉक ऊपर जाएगा, पैसा बनेगा। आपको ये देखना है कि स्टॉक क्यों गिरा है। अगर वो रीज़न टेम्पररी है तो ठीक है, स्टॉक चलेगा। अगर वो टेम्पररी रीज़न नहीं है, कुछ क्वार्टर लग सकते हैं, कुछ साल लग सकते हैं, या परमानेंट है, भूल जाओ। यहाँ पे पता नहीं है कि सरकार कब ये टैक्स कम करेगी, तो डेफिनेटली यहाँ से जो तेज़ी है मिलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी एक ऐसी कंपनी में जो कि काफ़ी स्लो है। इस कंपनी की भी सेम सिचुएशन है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। इन्वेस्टर्स ने अगर खरीदारी की है तो पैसे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि जब तक पॉजिटिव अपडेट सरकार की तरफ से सुनने को नहीं मिलेगी, जब तक चांसेस काफ़ी कम है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई स्टॉक नीचे या ऊपर जाता है तो उसके पीछे का रीज़न आपको मालूम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, ट्रंप पे आते हैं। कुछ और अपडेट्स ट्रंप की तरफ से सुनने को मिली है, और यही रीज़न है कि आज सिल्वर का प्राइस नीचे है, गोल्ड का प्राइस नीचे है, और स्टॉक मार्केट ऊपर है। क्वेश्चन बनता है कि कब तक, क्योंकि ट्रंप है, ज़्यादा तो हमको नेगेटिव ही बातें सुनने को मिलती है। एक दिन पॉजिटिव सुनने को मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड ही मार्केट का
बदल जाएगा, क्योंकि बेयर मार्केट भी आपको बीच बीच में, जब भी मार्केट गिरता है तो बीच बीच में अपसाइड आपको देता है। तो उस अपसाइड के अंदर काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं और फिर मार्केट वापस नीचे जाता है और पैसे नीचे आते हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर चर्चा हो रही है, बातचीत हुई है नेटो के जो चीफ है या जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ में ट्रंप की, और बोला है कि कन्वर्सेशन अच्छी थी बट यूएस को अभी भी नीड है ग्रीनलैंड की। नीड, ये शब्द आप देख सकते हैं, आवश्यकता है। साथ में देखिए दोस्तों, इन्होंने एक बोर्ड भी बनाया है ट्रंप ने, बोर्ड ऑफ पीस। नाम तो पीस है लेकिन काम इनके कुछ अलग ही है। चलो, इस बोर्ड के अंदर जो भी एंट्री लेगा उसको $1 बिलियन पे करने पड़ेंगे ट्रंप को, यानी यूएस को। अब 1 बिलियन किसी कंट्री के लिए तो बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यह है कि बोर्ड का नाम है पीस, लेकिन ट्रंप की जो काम है वो कुछ उल्टे हैं। तो हम बोल सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, पीएम है, प्रेसिडेंट, उनको इनवाइट किया है। तो इटली से मेलोनी बोलती है कि अभी ज्वाइन नहीं करूंगी, सोचूंगी समझूंगी, उसके बाद में रिव्यू करूंगी, अगर मुझे लगा तो ज्वाइन कर लूंगी। ठीक है। साथ में हम ये देखते हैं पुतिन। पुतिन के लिए ट्रंप ने बोला कि पुतिन एग्री कर चुका है ज्वाइन करने के लिए पीस ऑफ बोर्ड या बोर्ड ऑफ पीस। ठीक है। अब पुतिन ने बोला है कि अभी तक मैंने हाँ नहीं बोला है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, सोचूंगा समझूंगा, उसके बाद में ज्वाइन करूंगा। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि पुतिन ने बोल दिया है कि पैसा खूब है मेरे पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे आपको 1 बिलियन फ्रोजन एसेट से आपको मिल जाएंगे पैसे। तो हो सकता है पुतिन ज्वाइन कर ले। बाकी यहाँ पे बड़ी खबर ये है आपके सामने, इसको समझिए। हमने देखा कि 10% का टैरिफ लगा दिया था 1 फरवरी से यूरोपियन नेशंस के ऊपर, नेटो के ऊपर, क्योंकि ग्रीनलैंड को यूएस अक्वायर कर रहा था तो उसके वो खिलाफ थे। तो उसके अगेंस्ट में मार्केट ने काफ़ी बड़े झटके दिखाए। उसके बाद में ये भी धमकी दी थी कि 1 जून तक डील नहीं होगी तो मैं इसको बढ़ा के 25 कर दूंगा। तो 1 फरवरी देखिए, पहले से इनकी चाल होती है ट्रंप की, कि पहले से इनको पता होता है कि टैरिफ की जो डेट है थोड़ा सा आगे रखता हूँ, उसके बाद में मुकर जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में घूम जाऊंगा, क्या मतलब है, लोग आज याद रखेंगे कल भूल जाएंगे इसको। तो ठीक है, यहाँ पे डराने की कोशिश की जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंप घूम गया। ट्रंप ने सस्पेंड कर दिया है जो प्लान किया था टैरिफ 1 फरवरी से लगाने के लिए ईयू के ऊपर। ठीक है। और इसके पीछे का रीजन है कन्वर्सेशन जो हुई है स्विट्जरलैंड में, वो यानी टैरिफ नहीं लगेगा ईयू के ऊपर 10% का। इसको लेकर मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली है। और जब भी ग्लोबल जो प्रॉब्लम होती है वो कम होती है, शॉर्ट होती है, तो सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइसेस भी नीचे आते हैं, क्योंकि फिर मार्केट को डर होता है कि इतना महंगा हो चुका है, अगर प्रॉब्लम ही नहीं हुई तो ये कैसे ऊपर जाएगा, तो फिर बिकवाली आती है। तो एक रीज़न ये भी था सिल्वर एंड गोल्ड के प्राइसेस के गिरने के पीछे का। एक और रीज़न है, उसको आगे चल के देखते हैं। साथ में हम अब चलते हैं और कुछ खबरों के ऊपर। उससे पहले आप देखिए कि कल के दिन डाउ जोन्स के अंदर भी काफ़ी बड़े एक्शंस देखने को मिले थे, अच्छी तेजी बनी, लेकिन उसके बाद में गिरा। और जैसे ही देखो यहाँ पे 1 बजे का टाइम है, 1 बजे न्यूज़ आती है, उसके बाद में काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिलती है। ये जो न्यूज़ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइव न्यूज़ है, यानी उस समय की लाइव न्यूज़ है। 1 बजे न्यूज़ आई थी और उसके बाद में यूएस के मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। साथ में इसी वजह से इंडियन मार्केट के अंदर भी हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है। सो अब दोस्तों निफ्टी पे आते हैं, और निफ्टी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये जो मेजर सपोर्ट है, मेजर तो नहीं बोल सकते लेकिन चलो ठीक है, एक विजिबल सपोर्ट हम इसको बोल सकते हैं, वहां तक निफ्टी नहीं पहुंच रहा है। इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद में निफ्टी इस छोटे से सपोर्ट पे अटक चुका है। वैसे अगर आप देखोगे ना तो आपको देखो यहाँ पे रिवर्सल तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रिवर्सल क्या होता है कि पिछला जो हाई था उसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, क्लोजिंग उसके ऊपर जाके नहीं दी है, उसी प्राइस पे दी है। तो टेक्निकली रिवर्सल अभी नहीं है। तो चार्ट भी आपको यही कह रहा है कि अभी जल्दीबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है। मार्केट का ट्रेंड अगर आप ओवरऑल देखोगे कि यहाँ से बेरिश होना शुरू हुआ, उसके बाद में थोड़ा सा रुका अटका, फिर नीचे, ये थोड़ा सा रुक रहा है अटका है, फिर नीचे जा सकता है। तो ट्रेंड आपको ये बता रहा है। तो रिवर्सल जब तक नहीं होगा, जब तक ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि मार्केट के अंदर हो सकता है कुछ अच्छा हमको देखने को मिले, कुछ पोर्टफोलियो के अंदर कुछ तेजी देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। सो अब दोस्तों सिल्वर एंड गोल्ड पे आते हैं, देखते हैं क्या सीन है इनका। मैं आपको बता चुका हूँ 3 तरीके हैं सिल्वर को और गोल्ड को देखने के लिए, उनके प्राइस को चेक करने के लिए। स्पॉट प्राइस
जो ग्लोबल होता है, MCX जो कि इंडियन एक्सचेंज का होता है, उसके बाद में ETF हो गया जो एक ऑप्शन है खरीदारी करने के लिए, जो इन्वेस्टर उनके लिए या जो ट्रेडर उनके लिए भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं तीसरे ऑप्शन को, ETF को 7% के साथ में क्रैश। ये क्लोजिंग बेसिस का डेटा है। ओपन मार्केट के अंदर ये 10% चला गया था। ये निपॉन का ETF है, गोल्ड का, 10% नीचे गिर गया था। साथ में हम सिल्वर को देखने चले तो यहाँ पे 11% नीचे जाके क्लोज किया है, और ये तकरीबन आई थिंक 15-16% गिर गया था। ठीक है, ये अलग अलग ETF होते हैं, अलग अलग कंपनीज के ETF होते हैं, जिसमें जितना वॉल्यूम है वैसे वैसे वो चलेगा गिरेगा। तो टाटा का जो ETF है सिल्वर का, 24% क्रैश हो गया था एक दिन में। अब जिसने वहां पे मार्केट में आंखें गड़ा रखी होगी, देखा होगा, उसने खरीद लिया होगा, तो उसको एक दिन में पैसा उसका बन गया। कभी कभी ग्लिच होता है, ग्लिच नहीं बोल सकते हैं उसको, ये बाइंग सेलिंग होती है, तो उस बेसिस पे ये डिमांड सप्लाई के रूप में गिरते चढ़ते रहता है। अब देखिए गोल्ड का स्पॉट हम देखते हैं, अभी का डेटा है, जस्ट अभी का लाइव रियल टाइम डेटा। गोल्ड कुछ खास नीचे नहीं है, ये ग्लोबल प्राइस है। तो मार्केट को ये लग रहा है कि ट्रंप ने अच्छी सूचना दे तो दी है, लेकिन गोल्ड हम बेचेंगे नहीं, क्योंकि वो ट्रंप है, वो कुछ भी कर सकता है, वो फिर आगे नेगेटिव बोलेगा, तो गोल्ड को क्यों बेचें, गोल्ड और ऊपर जा सकता है। ठीक है, ऐसा मेरा भी मानना है। सेकंड हम ये देखते हैं सिल्वर को। सिल्वर कुछ खास नीचे नहीं है, अभी ऊपर जा चुका है थोड़ा सा स्पॉट प्राइस में। अब मैं आपके सामने रखता हूँ MCX का प्राइस, गोल्ड का 1% नीचे है। ठीक है, अब मैं आपके सामने रखता हूँ चार्ट गोल्ड का, कि आज जो क्रैक हुआ था उसके बाद में रिकवरी आ गई थी MCX के अंदर, बट ETF कुछ खास नहीं कर पाया, क्यों, उसको देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं सिल्वर का MCX प्राइस 4% नीचे है, लेकिन तो 24% तक ETF गिरा है। इसके अंदर भी आप देखोगे तो क्रैक हुआ उसके बाद में ऊपर, लेकिन वापस से सिल्वर नीचे चली गई। सो पहला रीजन ये है कि जियोपॉलिटिकल जो वरीज हैं वो कम हुई है, तो सिल्वर एंड गोल्ड के प्रॉफिट की बुकिंग आ गई, और ये होता है नॉर्मल है काफी। अब हम देखते हैं डिटेल में। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बीच में जो गैप है ETF प्राइस और फ्यूचर प्राइस में, वो क्यों है। आपने देखा फैंग ETF मेरे एसेट का, वो जैसे सिल्वर की तो ETF काफ़ी कंपनीज लेके आती है, सिल्वर 20 निपॉन का है, टाटा का सिल्वर ETF है। ठीक है, लेकिन फैंग का सिर्फ एक ही कंपनी लेके आती है जिसका नाम है मेरे एसेट। तो दुनिया उसी को खरीदती है, और जितना ज़्यादा वो बाय होगा उतना उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो सेबी को वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा गैप में नहीं हो जाए। अगर आप देखोगे फैंग अगर 10%, जो फैंग का जो इंडेक्स है, अगर वो 10% का रिटर्न देता है, तो 15% का रिटर्न आपको ETF देता है। सो ज़्यादा गैप होना नहीं चाहिए, डॉलर की वैल्यू का एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा गैप होना नहीं चाहिए। सो अगर सिल्वर में दोस्तों यही मामला रहा, तो सेबी यहाँ पे भी आगे चल के इंटरफेयर कर सकता है और सर्किट्स में इनको लगा सकता है ETFs को। ठीक है, वो अलग बात है। सो गैप होने के पीछे का रीज़न है डिमांड जो बहुत ज़्यादा है रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से, तो वो एक रीज़न है। सेकंड आप देखोगे तो यहाँ पे सिल्वर का ETF 24% तक गिर गया था, MCX में 4% ही नीचे है। इसके पीछे का रीज़न है स्पेक्युलेटिव प्रीमियम जो आज अनवाउंड हुआ है। प्रीमियम यानी जरूरत से ज़्यादा बाइंग हो जाती है, तो वहाँ पे प्रीमियम इंक्रीज होता है, जैसे GMP हम देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो सब चीज़ें। सो यहाँ पे प्रीमियम क्यों मिल रहा था इसको, क्योंकि अफवाह ये थी कि पॉसिबिलिटी है इंपोर्ट ड्यूटी रिलीफ मिल सकता है सिल्वर को, क्योंकि डिमांड अब इंक्रीज करी है, इंडस्ट्रियल डिमांड जिसमें EV है, बैटरी है, सेमीकंडक्टर है, सोलर पैनल है, डिफेंस है, तो इस वजह से हो सकता है। लेकिन अब बजट के कुछ कुछ पॉइंट्स सामने आना शुरू हो चुके हैं, जिसके अंदर क्लियर हो चुका है कि यहाँ पे कोई भी ड्यूटी चेंज नहीं होगी, तो एक्स्ट्रा जो प्रीमियम था वो कोलैप्स हो गया। अगर ये न्यूज़ नहीं होती ना, तो भी आगे आप क्रैश देखोगे ना, तो आपको MCX से ज़्यादा ही ETF गिरता हुआ देखने को मिलेगा, और जब तेजी होगी ना तो ये चलेगा भी ज़्यादा, वो थोड़ा सा समझिए। साथ में ETF ने ज़्यादा तेजी से रिएक्ट किया, क्योंकि आपको पता है इन्वेस्टर्स का फ्लो सेंटिमेंट, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, तो वही बात है। फंडामेंटल सिल्वर क्रैश नहीं है, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, डेटा मैंने आपको दिखा दिया है स्पॉट प्राइस का, तो वो फंडामेंटल क्रैश नहीं है। यहाँ पे प्राइस करेक्ट हुआ है, एडजस्ट हुआ है, ये मान सकते हैं, जो प्रीमियम है वो टूटा है इसका। सो गोल्ड बीज हमने देखा कि यहाँ पे 12% का क्रैश था, उसके बाद में बहुत चल गया, उसके बाद में एक छोटा मोटा क्रैश मिला 6% का, उसके बाद भी चल गया, अब वापस से 12% का क्रैश आ चुका है। तो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे की है एंट्री, जिनके पास में नहीं था उन्होंने बाय किया,
ये जाके ऊपर चला गया। ठीक है, सेकंड आप देखोगे तो सिल्वर बी आपके सामने है, 26% क्रैश, रिवर्सल वगैरह देखा ऊपर, 20% क्रैश, रिवर्सल वगैरह देखा ऊपर, वापस से 20% क्रैश। इनमें पैटर्न में आपको क्या सिमिलर देखने को मिलेगा कि दोनों 20-20% के क्रैश थे, तो उसके अंदर इमीडिएट बाइंग देखने को मिली थी, ये देख सकते हैं। तो हिंट आपको चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने एंट्री की है, इन्वेस्टर्स स्टिल इस प्राइस पे भी इसको बाय करने की कोशिश में है। अगर कोई सिल्वर खरीदना चाहता है तो उसको ये जवाब देना पड़ेगा कि ट्रंप, आपको क्या लगता है जो भी सिल्वर बाय करेगा वो ये सोचेगा कि ट्रंप आगे चल के कुछ ऐसा लेके आ सकता है क्या जो मार्केट को प्रॉब्लम में डाल दे। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली गोल्ड एंड सिल्वर चलेंगे, लेकिन किसी को ऐसा लगता है कि हो चुका ट्रंप का अब शायद ना हो, तो फिर सिल्वर एंड गोल्ड का बुरा समय शुरू होने वाला है। तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है, उसके बाद में फिर आपको सिल्वर एंड गोल्ड के ऊपर अपनी स्टडी बैठानी है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल के दोनों वीडियोस आप देख लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।